यार कुकू, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ तुम संतरे खा ही नहीं रहे, बस मैं ही खाए जा रहा हूँ। नहीं पप्पू, मैं ये संतरे नहीं खा सकता। मेरी मम्मा कहती है कच्चे संतरे खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, ये संतरे अभी कच्चे हैं लेकिन इनका स्वाद बहुत अच्छा है। तुम ना खाओ, मानो अपनी मम्मा की बात, मैं तो खाऊं। ये कह के पप्पू फिर से संतरे खाने लगता है। वो बहुत से कच्चे संतरे खा लेता है। घर आते साथ उसे खांसी शुरू हो जाती है और वो बहुत खांसता रहता है। उसकी मम्मा कहती है, क्या हुआ पप्पू, आज फिर तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था कि तुम्हें इतनी खांसी हो गई? नहीं मम्मा, मैंने तो बस पके हुए संतरे खाए थे। मीठे और पके हुए संतरों से तो कुछ नहीं होता। चलो तुम फिर ऐसा करो, सोने की कोशिश करो। इस तरह से झूठ बोलते हुए अपनी मम्मा से वो सोने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सारी रात उसको खांसी आती रहती है। दूसरी तरफ कुक्कू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, आज तो पप्पू ने बहुत से कच्चे संतरे खाए। कुक्कू बेटा, कच्चे संतरे खाने से तो खांसी हो जाती है, कहीं आपने तो नहीं खा लिए थे वो संतरे? नहीं मम्मा, मैंने कोई संतरा नहीं खाया था। मैंने पप्पू को भी रोका था लेकिन वो मेरे कहने पे रुका ही नहीं। शाबाश कुक्कू, बस इस बात का ध्यान रखना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके बाद आपने पानी भी नहीं पीना होता। इन सब चीजों को, मेरी बताई हुई सीख को ज़हन में रख के आप जाओ, घूमो फिरो और एंजॉय करो। फिर पप्पू वहां से उड़ता हुआ चला जाता है। वो वहां से नदी के किनारे जाता है जहां उसका दोस्त पप्पू बैठा पहले से उसका इंतजार कर रहा था। यार कुकू, कल तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वो कच्चे और खट्टे संतरे खाने से मुझे पूरी रात खांसी होती रही। यार मैं तो सो ही नहीं सका सारी रात। इसीलिए तो मैंने नहीं खाए थे और तुम्हें भी रोका था। अच्छा सुनो, मैदान में चलते हैं, सुना है उधर अमरूद पके हुए हैं, बहुत मीठे हैं। अच्छा, मीठे और पके हुए अमरूद हैं तो जल्दी करो, चलते हैं। फिर वो दोनों दोस्त रोज की तरह अपना भोजन लाने के लिए मैदान की तरफ उड़ जाते हैं। मीठे मीठे अमरूदों की खबर से तो उनके मुंह से लाल गिरे जा रही थी। कुछ देर में वो दोनों अमरूद के बाग में पहुंच के मीठे मीठे अमरूद खाने लगते हैं। अरे जग्गू, अब बस कर दो, कितने खाओगे? बस कर दो, मेरी मम्मा कहती है ज्यादा खाने से पेट में दर्द होने लगता है। तो तुम्हारी मामा तुम्हें मीठे और पके हुए फल खाने से भी रोकती हैं? नहीं, लेकिन मेरी मम्मा कहती है कोई भी चीज हद से ज्यादा नहीं खानी चाहिए। तो फिर तुम मानो अपनी मम्मा की बात और मैं खाता हूँ पके हुए मीठे अमरूद। जब पप्पू नहीं रुकता तो फिर कुक्कू साथ में फूलों के बाग में अपनी दोस्त तितलियों से खेलने चला जाता है। कुक्कू, ये तुम्हारा दोस्त अमरूद खाए चला जा रहा है। पेट है कि इसका कुआं? और तो और, ये तो अपनी मम्मा का कहना भी नहीं मानता। इसको जिस चीज से इसकी मम्मा रोकती हैं ये रुकता ही नहीं। ये तो ऐसे अमरूद खा रहा है जैसे जिंदगी में इसने पहली बार भोजन देखा हो। अच्छा दोस्तों, अब मैं यहाँ से जाता हूँ क्योंकि शाम हो रही है, मुझे घर को भी जाना है। बाय बाय दोस्तों। फिर वो वहां से जग्गू के पास चला जाता है। अरे पप्पू, अब तुम बस कर दो, तुम्हारा पेट फट जाएगा। बस कर दो, अब हम कल फिर आएंगे, तुम फिर से खा लेना। चलो अब हम नदी के पास चलते हैं, मुझे पानी पीना है। अरे ना ना जग्गू, ऐसा ना करना, पानी ना पीना। अमरूदों के ऊपर पानी नहीं पीते, पेट में दर्द हो जाता है। तो अब मैं तुम्हारी मम्मा के कहने पे प्यासा ही मरूं। मैं तो जाऊंगा नदी पे पानी पीऊंगा, तुम्हें साथ चलना है तो चलो। फिर पप्पू की जिद पे वो दोनों उड़ते हुए नदी के पास आ जाते हैं। कुकू उसे रास्ते में मना करता आता है लेकिन पप्पू रुकने वाला ना था।
कुकू के लाख मना करने के बावजूद पप्पू दिल भर के पानी पीता है और फिर वहां से चले जाते हैं। मम्मा, मेरी मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो मरे जा रहा हूँ। बेटा, क्या तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया था या कुछ खा के ऊपर पानी तो नहीं पी लिया था? नहीं नहीं मम्मा, मैंने तो पके हुए मीठे अमरूद खाए थे और उस पर पानी भी नहीं पिया था। वो फिर से अपनी मम्मा से झूठ बोलता है। चलो पप्पू, इस तरह से दर्द ठीक नहीं होने लगा, चलो हम डॉक्टर टिंकू के पास चलते हैं। फिर वो दोनों डॉक्टर टिंकू के पास जाने के लिए वहां से उड़ पड़ते हैं, लेकिन बादल बहुत घना होता है और रास्ते में ही बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी। गौरी वहीं रुक जाती है और कहती है, पप्पू मेरे बेटे, अब तुम्हारा दर्द कैसा है? मम्मा, हाय मम्मा, मेरी मम्मा, मुझे दवाई ला दो, मेरे पेट में बहुत दर्द है। इतनी बारिश में तुम वहां तक कैसे उड़ोगे? चलो हम चिड़िया के घर चलते हैं, शायद वहां से दवा मिल जाए। और गौरी उसको लेके वहां से चिड़िया के घर चली जाती है। बारिश बहुत तेज थी और चिड़िया का घर गौरी के घर के पास ही था। वो दोनों मुश्किल से चिड़िया के घर के पास आके बैठ जाते हैं। गौरी दरवाजा बजाती है और आवाज देती है, चिड़िया चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो, मैं भीग रही हूँ, पप्पू भी मेरे साथ में है। अरे गौरी बहन, खैर तो है? आप इस टाइम इतनी बारिश में आई हो और पप्पू क्यों रो रहा है? चिड़िया बहन, पप्पू के पेट में बहुत दर्द है, क्या तुम्हारे पास कोई पेट दर्द की दवा है? नहीं गौरी बहन, मेरा बेटा तो मेरा कहना मानता है और उल्टा सीधा नहीं खाता, मेरे पास दवा नहीं। गौरी आंटी, मैं आपको बताता हूँ, इसके पेट में इसलिए दर्द है, आज इसने बहुत सारे अमरूद खाए और उस पर पानी भी पी लिया, मेरे मना करने पे ये नहीं रुका। क्या इसका मतलब इसने मुझसे झूठ बोला? पप्पू, तुमने मुझसे झूठ बोला? मुझे क्षमा कर दे मम्मा, आइंदा मैं आपका हर कहना मानूंगा और कभी आपकी बात को नहीं टालूंगा। गौरी बहन पप्पू को यहीं कुकू के पास छोड़ देते हैं और चलो हम दोनों जाके डॉक्टर टंकू से दवा लेके आते हैं। हाँ चिड़िया बहन, ये कौन सा इतनी बारिश में उड़ पाएगा वहां तक, और ये तो दर्द से रोए जा रहा है। फिर वो दोनों इतनी तेज बारिश में उड़ते हुए डॉक्टर टंकू के पास जाने लगती हैं। उनसे उड़ा तो नहीं जा रहा था, लेकिन वो फिर भी मुश्किल से उड़ जाती हैं। कुकू पप्पू के पास आके कहता है, देखा पप्पू, तुम्हारी मम्मा कितनी परेशान है तुम्हारे लिए, अगर तुमने उनकी बात मानी होती तो आज वो इतनी परेशान ना होती। हाय कुकू, कुकू तुम सही कहते हो, आइंदा मैं भी तुम्हारी तरह अपनी मम्मा की हर बात मानूंगा। दूसरी तरफ डॉक्टर टिंकू गौरी को दवा देते हैं और कहते हैं, 2 कतरे इसके आपको अभी देने हैं और 2 कतरे कल सुबह देने हैं। उल्टा सीधा खाने की वजह से उसके पेट में दर्द है। फिर चिड़िया और गौरी वहां से दवा लेकर उड़ जाती हैं। गौरी को ये खुशी होती है कि अब उसका पप्पू ठीक हो जाएगा। इधर रोते हुए पप्पू के मुंह में 2 कतरे गौरी दवा के डाल देती है। मम्मा, मम्मा, अब मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया है, अब मैं काफी बेहतर हूँ। फिर वो दोनों रात को चिड़िया के घर पर ही सो जाते हैं। सुबह को बारिश रुक जाती है और गौरी और पप्पू वापस घर पे चले जाते हैं। रास्ते में गौरी उसे कहती है कि मुझे सब बता दिया था चिड़िया ने कि उस दिन तुम्हें खांसी भी कच्चे संतरे की वजह से हुई थी। पप्पू कहता है, मम्मा मुझे माफ कर दें, आइंदा के बाद मैं भी कुकू की तरह आपकी हर बात मानूंगा। मैं जान चुका हूँ कि बड़ों की बात मानने में ही बेहतरी है। अरे बस कर दे पारो मेरी बच्ची, बस कर दे, कई दिनों से तू मुसलसल ही काम कर रही है, इस तरह से तो तू बीमार पड़ जाएगी, अब कुछ आराम कर ले। अरे नहीं माँ जी, अब तो अपनी गुड़िया की शादी के बाद ही आराम करूंगी, मेरी गुड़िया की शादी होने को है, मुझे आराम कहाँ मिलेगा। हाँ याद आया माँ जी, मुझे तो लहंगा लेने भी जाना है गौरी कवि से।
ऐसा कहते हुए पारो चिड़िया गौरी के पास आ जाती है। गौरी बहन, आपको तो पता है रात को बारात आएगी मेरी गुड़िया की, लहंगा तैयार हो गया है गुड़िया का? हाँ हाँ चिड़िया बहन, सारी रात जाग के मैंने लहंगा सिया है, क्योंकि मुझे पता था कि गुड़िया की शादी तो कल ही है। चलो मेरे वहाँ पे सिलाई वाले रूम में चलते हैं। अरे ये क्या चिड़िया बहन, मैं रात को मोमबत्ती जला के लहंगा सी रही थी और देखो रात को मैं बुझाना भूल गई, वो मोमबत्ती इस लहंगे पे गिर गई और ये लहंगा तो जल गया। अब क्या होगा चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, लहंगा मुझसे जल गया। अरे गौरी बहन, ये आपसे क्या हो गया? अब मेरी गुड़िया का क्या होगा? आज रात को तो बाराती आ रहे हैं और ये लहंगा तो पूरे 1 लाख वाला था। चिड़िया बहन, मैं मानती हूँ कि आपके ससुराली बहुत अमीर हैं, उन्होंने 1 लाख वाला लहंगा दिया था हमारी गुड़िया को, लेकिन अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, आप चले मेरे साथ मार्केट। ऐसा कहते हुए गौरी कवि पारो चिड़िया को अपने साथ मार्केट ले जाती है ताकि वो नया लहंगा खरीद सके। चिड़िया बहन, अब हमारा इतना बजट तो है नहीं और ना ही यहाँ पर इतने महंगे वाले लहंगे हैं, बस जो लहंगे यहाँ पर हैं अब हम उन्हीं में से ही एक खरीद लेते हैं और कोई रास्ता नहीं। लेकिन गौरी बहन, अगर उन लोगों ने ये कहा कि ये लहंगा तो वो नहीं है जो उन्होंने दिया था, तो मेरी गुड़िया का क्या होगा गौरी बहन? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चिड़िया बहन, मेरी बात सुनो, हम इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। आप इन्हीं में से एक लहंगा लें और चलें मेरे साथ, देर ना हो जाए। फिर वो दोनों उसी में से एक लहंगा खरीद कर वापस घर आ जाती हैं। थोड़ी ही देर में शादी का फंक्शन शुरू हो जाता है। गुड़िया भी तैयार होकर मंडप में पहुंच जाती है, बाराती भी आ चुके थे। अरे बेटा, ये मुझे हमारे वाला लहंगा तो नहीं लग रहा, कोई और ही है। माँ जी आप पता करें, मुझे भी यही लग रहा है कि ये लोग हमारे महंगे वाला लहंगा बेच के खा गए हैं। बात सुने बहन जी, ये हमारे वाला लहंगा तो नहीं है जो गुड़िया ने पहन रखा है, लहंगा हमारे वाला कहाँ है? चिड़िया बहन, वो ही हुआ जिसका डर था, अब तो हम फंस गए। वो बात ये है कि बच्ची की चॉइस का मामला था ना, बच्ची की पसंद ही इसी लहंगे में थी बहन जी। नहीं होगी कोई शादी बेटा, मुझे नहीं शादी करनी ऐसे लोगों में, पहले हमारे वाला लहंगा लाएंगे लोग। ऐसे मैंने भी आने लगी इस लड़की को, हमारा लहंगा न जाने कहाँ किया इन्होंने। माँ जी चले यहाँ से, मुझे भी नहीं करनी इन लोगों में शादी। आज लहंगा बेच के खा गए, कल पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये सब सुन के पारो रोते रोते उन्हें सारी सच्चाई बता देती है और उनकी मिन्नत करती है कि वो ऐसा ना करें उसके साथ। हमें आपकी किसी बात का एतबार नहीं है, जो लहंगा बेच के खा गए वो पता नहीं और क्या क्या करेंगे। चलो बेटा हम यहाँ से चलते हैं, हमें नहीं करनी ऐसे लोगों में कोई शादी। ऐसा कहते हुए वो दोनों माँ बेटा वहां से चले जाते हैं और उनके साथ सारे बाराती भी वापस लौट जाते हैं। पीछे गुड़िया बहुत रोती है। चिड़िया ये तो बहुत बुरा हो गया, हमारी गुड़िया की बारात लौट गई, अब क्या होगा चिड़िया बहन, बहुत बुरा हुआ ये तो। नहीं गौरी बहन, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, चुप कर जा मेरी बेटी, चुप कर जा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी गुड़िया की बारात वापस चली गई चिड़िया बहन, इसमें कौन सा भला अच्छा हो सकता है? अभी तो एक बारात वापस गई है, अगर इन जालिम लोगों के घर मेरी बेटी चली जाती तो न जाने ये क्या करते, जो एक लहंगे के पीछे शादी तोड़ के चले गए। समय बीत जाता है लेकिन गुड़िया अपनी शादी को अभी भी नहीं भूली थी। कुकी सहेली, देखा तुमने वो लोग कैसे मुझे छोड़ के बारात लेके चले गए थे? अरे गुड़िया, तुम अभी भी उस शादी को लेके बैठी हो, दुनिया कितनी आगे निकल गई है, तू भी भूल जा और आगे बढ़, जिंदगी बहुत प्यारी है, तू आगे बढ़। देखना तेरी बहुत अच्छे घर में शादी होगी, तू खुद भी बहुत अच्छी है, तेरी शादी भी बहुत अच्छे घर में होगी, वो तो थे ही नहीं तेरे काबिल। वो यही बातें कर रहे थे कि हवाई मोटर पर एक चिड़ा आता है जो वहां नदी के पास आके रुकता है। चिड़ा अपनी हवाई मोटर से उतर के कहता है, क्या मैं आपकी इस नदी से पानी पी सकता हूँ? मुझे बहुत प्यास लगी है, अगर आप इजाजत दें तो। जी क्यों नहीं, आप यहाँ से पानी पी सकते हैं क्योंकि हमारी नदी का पानी कभी खत्म नहीं होगा। अरे आप तो बहुत मजाइया हैं, मुझे मजाइया पक्षी बहुत पसंद हैं। फिर विदेशी चिड़ा वहां से पानी पीने लगता है। वो खूब पेट भर के पानी पीता है। पानी पीने के बाद उसकी नजर मासूम गुड़िया पे पड़ती है।
अरे आपकी सहेली तो बहुत उदास दिख रही है, इनके साथ कुछ हुआ है क्या आप मुझे बताएंगी? फिर कुकी चिड़िया वो सब कुछ उस चिड़े को बता देती है जो गुड़िया के साथ बीता था। मैं तो गुड़िया से ही शादी करूंगा, शादी तो मुझे वैसे भी किसी न किसी से करनी है, तो फिर गुड़िया क्यों नहीं? इस तरह से गुड़िया और इसके परिवार के दुखों का मदावा भी हो जाएगा और मेरी शादी भी हो जाएगी। वैसे भी तो अच्छी भली है ये गुड़िया। ऐसा मन ही मन सोचने के बाद वो चिड़ा वहाँ से चला जाता है और अगले दिन वो अपनी माँ को लेके गुड़िया के घर आता है। बहन जी, आपकी गुड़िया मेरे बेटे को बहुत पसंद आई है। हम आपकी गुड़िया का हाथ मांगने आए हैं आपसे। मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, मैं एक दफा चोट खा चुकी हूँ। अब मैं दोबारा अपने से अमीर लोगों में रिश्ता नहीं करूँगी, मैं अपने जैसे गरीबों में ही रिश्ता करूँगी। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन आंटी जी, हम वैसे नहीं हैं, हम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हम अमीर जरूर हैं लेकिन हमारा दिल बहुत अच्छा है। बेशक बेटा, आप लोग बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे अपने जैसे गरीब लोगों में शादी करनी है, ना कि अमीरों में। फिर वो दोनों माँ बेटा वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन चिड़ा ऐसे चुप करने वाला कहाँ था, वो गोरी कवि से मिलता है। आंटी जी, आप बात करें ना उनसे, क्योंकि मुझे अब गुड़िया बहुत अच्छी लगने लगी है। पहले तो मैंने ऐसे ही रिश्ता करने का सोचा था, लेकिन अब मुझे गुड़िया अच्छी लगने लगी है। आप चलें मेरे साथ। फिर मानो चिड़िया गोरी कवि को लेके अपने साथ दोबारा से पारो के घर आता है। पारो बहन, जरूरी तो नहीं कि सभी अमीर पक्षी एक ही जैसे हों, ये उनसे मुख्तलिफ हैं। आप ऐसा ना करें, आप उसका रिश्ता इसके हाथ में दे दीजिए। गोरी बहन, आपने तो सब कुछ देखा था, फिर भी आप इस तरह की बातें कर रही हैं। मैं अपने जैसे गरीबों में ही शादी करूंगी, ये तो उनसे भी ज्यादा अमीर हैं, मैं नहीं कर सकती। हाँ बहन, मैंने देखा भी था और अब भी देख रही हूँ, मुझे इनकी आंखों में सच्चाई नजर आती है। गुड़िया का हाथ इसके हाथ में दे दीजिए, हमारी गुड़िया के नसीब का जो है वो उससे मिल के ही रहेगा। पारो चिड़िया को गोरी की बातें ठीक लगती हैं और वो इस रिश्ते के लिए मान जाती है। बेटा, आप मेरी गुड़िया को हमेशा खुश रखें।